स्थापना हुआ यहाँ, मैं उस दिन से ही यहाँ पे पैदा करती हैं जो हर इंसान को करती हैं। तो मैं इसीलिए दिल से सबको कहूँगी, जितने हैं यहाँ बैठे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करें और ये बिना भी मत हटाए। दिल से थैंक यू। तो मैं करना हम हमारे बीच में सर मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि सर हमारे दो साथियों को वीरता पुरस्कार देंगे, दोस्ताना सफर वीरता पुरस्कार। ये वीरता पुरस्कार इसलिए है कि हमारे दो साथी बड़ी हत्या हुई थी और उसके न्याय के लिए ये लड़ रही है और आगे भी उन्होंने लड़ाई लड़ करके इसको थोड़ा मुकाम तक पहुंचाया कि वो जो अपराधी है वो जेल के अंदर में है। मेरा नाम रेशमा प्रसाद है और मैं एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हूँ। और आज आप जहाँ पे खड़े हैं ये ट्रांसजेंडर समुदाय का सेंटर होम है, गरिमा ग्रीन नाम है। और हम यहाँ पे कम्युनिटी का पहला गणतंत्र दिवस कम्युनिटी के साथ में मनाई है, जहाँ पे हमने नाटक का मंचन भी किया है, झंडारोहण भी किया है और मिठाइयाँ जलेबियाँ भी खाई हैं। तो आज का दिन हमारे लिए पहला इसलिए है कि 73 साल के बाद हम नागरिक अधिकारों को धीरे धीरे लेते जा रही हैं। तो ये बहुत ही गौरवशाली दिन है और हम सभी को रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं देती हैं और सभी को कहती हैं समानता सबका अधिकार है और इस समानता के अधिकार को किसी को छीनने का हक नहीं होता। आगे और कौन कौन सा अधिकार जो है आप चाहते हैं जो सरकार से आप लोगों को मिले? निश्चित तौर पे स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। रोजगार सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आवास। हमारे साथियों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आवास की, जो हर एक ट्रांसजेंडर नागरिक को अधिकार है कि उन्हें आवास जरूर दिए जाएं। आगे और आप जो है ट्रांसजेंडर के लिए और क्या क्या करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में और क्या क्या? मैं तो नहीं कुछ करने वाली हूँ, क्योंकि मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे आपका सहयोग चाहिए, आपके जैसे लोगों का सपोर्ट चाहिए कि जो सभी लोग सपोर्ट करेंगे। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार जो भी योजनाएं इस तरीके से बनाए कि हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की सारी मूलभूत सुविधाएं मिलने शुरू हो जाए और उन्हें वो परेशानियां नहीं झेलनी पड़े जो परिवारों में, समाज में, सभी जगहों पे झेलना पड़ता है। मैम, अपने स्तर से आप वैसे लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहती हैं जो लोग ट्रांसजेंडर को देख करके लोग सोचते हैं, हीन भावना रखते हैं, वैसे लोगों के लिए आप क्या वो संदेश? निश्चित तौर पे सोचेंगे कि ये हम किसी और परिवारों से नहीं आए हैं। निश्चित तौर पे अगर हम उसी परिवारों से आए हैं, उनके परिवार में भी इस तरीके के व्यक्ति हो सकते हैं। तो इसलिए किसी के प्रति इस तरीके से हीन भावना रखने की उनको कोई अधिकार नहीं दिया है। खास करके संविधान ये इसके लिए हमें प्रोटेक्ट करता है, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट है और उस एक्ट पर हम अपने राइट्स के लिए निश्चित तौर पर अधिकारी हैं। थैंक यू मैम। और कोई है? मैम, आप अपना पक्ष क्या रखना चाहती हैं? मैम ने जैसे बताया कि उनके हक में कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए, सरकार को भी इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। आपके हिसाब से क्या लगता है कि कहाँ कमियाँ रह गई हैं जो अभी बाकी? नमस्कार, मैं सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देती हूँ और मैं रेशमा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो स्वास्थ्य और शिक्षा और आवास, और उस पर ही काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। मैडम ने बताया कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो लोग ट्रांसजेंडर को पसंद नहीं करते हैं। मैडम ने इस चीज़ को व्याख्या किया। आपको क्या लगता है कि और कौन सा सरकार में संशोधन होना चाहिए आप लोग के हिसाब से? अगर जो हमारी इस कम्युनिटी के साथ वेश रखते, पसंद नहीं करते, उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि किसी को स्त्री बनाया और किसी को पुरुष। मुझे बनाया हिजरा। अफसोस इस बात का है कि हम तीनों हैं तो इंसान, मगर इंसानों ने नहीं समझा इंसान, सिर्फ समझा हिजरा। लानत है तुम्हारी इस कीर्ति पर, अगर प्रकृति को गढ़ना ही था तो थोड़ा सम्मान के साथ गढ़ता।
अगर प्रकृति को गढ़ना ही था तो थोड़ा सम्मान के साथ गढ़ता, क्यों वो अपना भी मजाक बना रहा है और मेरा भी। तो सीधा कहना मेरा ये है कि ये हमारा खुद का कुछ नहीं है। अगर वो मेरे से घृणा करते तो वो ईश्वर से घृणा करते, और कुछ नहीं। आए दिन मैम आप लोगों के साथ कुछ कुछ घटनाएं भी होती रहती हैं, उस चीज़ में बहुत लोग आप लोग का सपोर्ट भी नहीं करता है, तो वैसे व्यक्तियों को लेकर क्या बोलना चाहते हैं कि उस घटना का समीक्षा होना चाहिए ज़मीनी तौर पे कि नहीं? अब सभी के साथ ये समस्या होती रहती है, रोज़ होती है हम सभी के साथ। तो जो नहीं करते, मगर जो मेरा सम्मान करते वो मेरे लिए हमेशा आगे खड़े रहेंगे और खड़े रहते रहेंगे। एक अकेला चना कभी भांड नहीं फोड़ता। 1 से 1000 होने में देर नहीं लगेगा। अब वक्त आ गया है, बदल रहा है लोगों की सोच। जी, हमसे जुड़ने के लिए मैम आपका शुक्रिया। आप सारे लोगों को सबसे पहले तो हैप्पी रिपब्लिक डे। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी रेशमा मैम और सुमन मित्रा जी ने जो भी बातें कही वो बिल्कुल सही है। और संवैधानिक रूप से जो भी बदलाव हमारे कम्युनिटी को लेकर के हुआ है वो कितने संघर्षों के बाद हुआ है, उसका जीता जागता उदाहरण यही है कि आप आज जहाँ पे खड़े होकर के हमारा बाइट ले रहे हैं, हमारी कम्युनिटी का बाइट ले रहे हैं, ये गरिमा गृह जिसके लिए 15 वर्ष लगातार संघर्ष करने के बाद एक छोटा सा आशियाना मिला है, जहाँ हम ट्रांसजेंडर बच्चों को एक नया सवेरा बनाने के लिए और प्रशिक्षण देने के लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में समाज के लिए वो उदाहरण बनकर के खड़े हो सके। आज गणतंत्रता दिवस से बहुत सारे लोगों के लिए संवैधानिक अधिकार मतलब कहते हैं ना कि बॉर्न बेबी जो होता है उनको सारी चीज़ मिल जाती है, लेकिन हमारे लिए वो सपना ही बन के रह गया। हर कदम पे एक एक राइट्स के लिए हमें अपना संघर्ष करना पड़ता है, चाहे राइट टू वेयरिंग हो, चाहे राइट टू स्पीकिंग हो। एक एक चीज़ के लिए किन्नर है तो घर में अगर कोई पारिवारिक मुद्दा चल रहा है तो उसमें कोई अगर ट्रांस व्यक्ति है तो वो बोल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास तो बुद्धि नहीं है, क्योंकि तुम ट्रांस हो। हर जगह, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, हर जगह उनको छोटा समझा जाता है, संवैधानिक जो अधिकार है उनसे वंचित कर दिया जाता है। तो इस गणतंत्रता दिवस में यही छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी कि आपके घर या आपके आसपास अगर कोई ट्रांस व्यक्ति दिखाई देता है तो प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसको सपोर्ट कीजिए। ये ना कि जो आपका क्वेश्चन था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग नकारते हैं या घृणा से देखते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि किसी को पत्थर में भगवान दिखता है, किसी को भगवान में पत्थर। तो दैट्स इट। थैंक यू।